हमको बहुत मारा, सचिन को भी बहुत मारा। तो जब सचिन को भी मारा, तुझे भी मारा, और तुम दोनों ने शादी कर रखी थी, तो जब तेरे को डिपोर्ट वो कर रहे थे, बेल दे रहे थे, तब सचिन ने हाथ खड़े क्यों किए? तब सचिन ने क्यों बोला कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लिखना भाई, मेरा नाम नहीं लिखना है। कह रहा है ना कि मैंने बच्चे गोद ले लिए ना, मैंने तो बच्चे गोद ले लिए। बच्चे गोद लेना इतना आसान नहीं है बेटा। पता क्या है, बच्चों के लिए जब तू गोद में जब प्रोसेसिंग पे जाएगा ना, तो कोर्ट में जाएगा, तो बच्चों से, जिस बच्चों को तू लेगा ना, उससे तेरे को 22 साल बड़ा होना जरूरी है। तब क्यों नहीं? हमको तो, हम एक दूसरे को बिना रोटी भी नहीं खाते। मैं तो कह रही हूँ भगवान कसम, सब पुलिस वालों को भी लाओ, उनसे भी पूछो, जब आप लोगों को पता था कि ये ऐसे ऐसे करके आई है, आप लोगों ने फिर कैसे इनको अलग अलग कैसे रखा, कैसे इनको एक जगह रोटी खाने के लिए रखा? फिर जब यहाँ पे ये आया, जब पूछने की बारी आई, जब कोर्ट में पूछने की बारी आई, तब कोर्ट में ये अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं? मेरे को तो एक तरफ से मोमिन मलिक सर को बोलूंगी, सर एक तरफ से सारे पुलिस वालों को बुलाइए, क्योंकि उनको ये पूछा गया कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, मैं सचिन की दोस्त हूँ। तब तो आपने ये नहीं बोला कि मैं पबजी के द्वारा आई हूँ, पबजी और पबजी का लव है ये, मैं अपने बच्चों को उठा के, और ये मेरा हस्बैंड है। तब भी नेत्रपाल जी ने बिल्कुल ये नहीं बोला कि हाँ ये आई है, ये मेरी बहू है, मेरा बेटा 8 दिन इसके साथ वहां रहा, 8 दिन में इन्होंने शादी वादी करी। तब क्यों नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया? तब क्यों इन लोगों ने, तब क्या इनके मुंह में ताले पड़े हुए थे? तब क्यों नहीं बोला इन्होंने? उसके बाद जब ये आती है, बाहर आती है, बच्चों के हवाले से बाहर आती है कि मेरे बच्चों को इंडिया में देखने वाला कोई नहीं है, मैं ही हूं, और मेरे को बेल दी जाए। उसके बाद जो भी है, उसके बाद वो कस्टडी वगैरह जो ली है, वो नेत्रपाल जी ने ली है, जो भी करना था, साइन, अपना घर का एड्रेस जो भी दिया है, नेत्रपाल जी ने दिया है, जो कि नेत्रपाल जी को अभी इतना बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा ये सब करने के बाद। फिर उसके बाद ये आ जाती है, फिर ये सोशल मीडिया पे इस तरह छा जाती है कि ये फिर ये नहीं देखती है कि जिस मुल्क से मैं आई हूं, जिस मुल्क का मैंने खाया है, जिस मुल्क का मैंने नमक खाया है, जिस मुल्क को मैंने 40 साल तक मैं उस मुल्क में रही, उसके खिलाफ नारेबाजी, उसके खिलाफ कुछ भी। तब तक ये इनडायरेक्टली हम लोगों को गाली देती थी, तब तक डायरेक्ट नहीं देती थी। तब तक ये सिर्फ और सिर्फ उनके बिहाफ पे हमें गाली देती थी, क्योंकि हम भी समझते हैं भाई, देखो जब हमारे सामने कुछ चीज आ जाती तो हम भी देख लेते हैं कि भाई ये बंदा बोलना क्या चाहता है, क्या इसकी मनोदशा क्या है, इसकी सोच क्या है, ये क्या अपने माइंड में, इसने माइंड सेट क्या कर रखा है। देखो गालियां तो हमने भी खाई हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं खाई है, इनडायरेक्ट खाई हैं। इनडायरेक्ट उसने खूब गालियां दी है, और हमने जो गालियां दी हैं, हमने भी उसी तरह की। उसने भी बोला है कि भैया जो भी हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उसने बोला है। बट सबसे गलत बात उसने ये बोली है कि जिनको हैदर से इतनी हमदर्दी है, वो हैदर को अपने बीवी या, तब हमारे हिंदुस्तान के किसी मर्द ने ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमारी माँ बहनों को गाली दी जा रही है। फिर हम लोगों ने बोला भैया सोशल मीडिया पे, इसका सोशल मीडिया पे ये हंगामा हो गया। हम डे वन से ही बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इनलीगल आई है, और ये लीगल है भी नहीं इसके लिए। क्योंकि इस तरह की जो चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, उनको ये इजाजत नहीं होती कि आप सोशल मीडिया पे, जैसे मोमिन सर ने आज बताया, उन्होंने कितने विस्तार से बताया है। तो एक एक धारा और एक एक लाइन अगर एक एक चीज करके वो बता रहे हैं हमें, तो हमें उसका, उनका सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने हमारी मनोव्यथा, हमारी दशा जानी है कि हम लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने वो देखा है, उन्होंने वो, शायद उनको पता है कि हाँ इन लोगों को, हमारे जो भारतवर्ष की बहनें हैं, हमारे जो हिंदुस्तान का कानून जो बोलता है, वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है। और बहुत जल्द इसका परिणाम भी आ जाएगा, तो हम तो तब भी खुश होंगे। तो इसमें किसी को भी कोई भी गलत बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी गालियां देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गालियां अगर दी जाती हैं तो हम तो वही गालियां देते हैं, हम लानतें भेजते हैं। लानतें तो हम हमेशा भेजते रहेंगे जब तक वो बच्चे वहां नहीं पहुंचा देती है। तो हम जो सो कॉल एपी सिंह जी उसको बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, बहन है, बहन है, तो बहन को समझाएं ना, क्यों कर रही है वो इतना बुरा काम। यहाँ पे रह के हमारे मतलब लोगों के पीठ पे छुरा घोंप रही है, तो हमारे लोगों से कमा रही है, हमारे लोग तेरे को तोहफे दे रहे हैं, हमारे ही हिंदुस्तान के लोग तुझे खाना खिला रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान का ही तो खा रही है ना। उसके बाद उस खाने को तूने 2 महीने पहले जब तो आई थी, तब तेरे को 2 ही महीने हुए थे, तब तूने बोला था नहीं नहीं मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, गद्दारी थोड़ी नहीं करूंगी, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। अभी तुम नमक हरामी कर रही है कि नहीं कर रही है? और जिस वहां से तो आई है अपने मुल्क से, तूने वहां नमक हरामी कर दी, जो 40 साल तो वहां पली बड़ी,
तो भाई हम लोग क्या चीज है? अभी तो तेरे को 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे, जो हमारे खुद के भाई हैं उनके मुंह से गाली खा रहे हैं, तो इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या होगी? और उसकी खुशनसीबी देखो, हमारे हिंदुस्तान के भाई लोगों का प्यार उसको मिल रहा है, जबकि हमारी टोटली पूरी 99.9% महिलाएं और पुरुष भी, कुछ पुरुष भी उसके खिलाफ है। फिर भी उसको बोला जाता है कि उसको भैया यहाँ से भगाना नहीं है। क्यों? अचार डालना है उसका? इनलीगल आई है, इनलीगल का हाँ, क्या होता है? डिपोर्ट होता है ना। अब उसके चैनल बंद कराने की बात आ रही है, तो अब लोगों को और प्रॉब्लम हो रही है कि भाभी के ठुमके नहीं दिखाई देंगे, भाभी नहीं दिखाई देगी, भाभी कहाँ कैसे रहेगी, भाभी कैसे कमाएगी। अरे कोई बात नहीं है, वो चीज बहुत दूर की बात है। आप इस चीज का ख्याल रखें, जब वो जेल में रहेगी तब तो किसी को वैसे नहीं दिखाई देगी। घर में रहेगी, चैनल बंद होंगे तो आप लोग वैसे भी मिलने जा सकते हो, अब जाते ही हो आप लोग। जा जाके आप लोगों ने उसको 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 रुपए देने की जो आदत लगा दी है, गिफ्ट देने की आदत लगा दी है, वो बड़ी खुश है उससे। उसको हेमंत सर ने बोला है कि रघुपुरा उसके इर्द गिर्द ही नहीं है, वो लोग वहीं तक सीमित है, रघुपुरा और भी है, और हिंदुस्तान हाँ, उससे बड़ा है। तो उसकी जो जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी जिंदगी है, वो पता क्या है? अभी आप देखो ना, परसों यूट्यूबर्स उसको मिलने आए थे। उन यूट्यूबर्स की तो मैंने सच में भगवान कसम, क्या बेवकूफ है वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। बाय द वे, उनके लिए अब एक कानून ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग उसको, जो इन्फ्लुएंशियर है और उसको मिलने जा रहे हैं, किस बिहाफ पे? या तो फिर आप उसको शेमन करने के लिए जाओ। याचिका ऐसे नहीं डाली जाती है। उसको मौत की सजा थोड़ी नहीं सुनाई दी गई थी, उसको फांसी की सजा थोड़ी नहीं सुनाई दी गई थी। उसको सिर्फ यहाँ पे भाई वो इलीगल आई है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उसमें याचिका डालने के मुर्मू जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। राष्ट्रपति तक तो ये जा ही नहीं सकते हैं ऐसे। छोटी मोटी चीज है क्या? अभी अभी कानून ने फैसला सुना दिया जो ये राष्ट्रपति जी बिल्कुल तक जाएंगे? भाई बाद में होता है कि चलो अगर कोई ऐसी सजा दी गई है और इसको ऐसी सजा दी गई है, तो उसकी सजा कम करवाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास बिल्कुल। जाया जाता है। वो भी एक कानूनी कार्रवाई कर, उस पूरी कानूनी जो कार्रवाई होती है उसके बाद जाया जाता है। ऐसे थोड़ी ना आपने याचिका डाल दी और आपने बोल दिया भैया इसको, अभी तो कार्रवाई कुछ हुई ही नहीं है, अभी तो केस कहीं दर्ज हुआ ही नहीं है, और आप पहले ही बोल रहे हैं। पहले आप बोलते थे कि इनका तलाक हो गया, तलाक हो गया। आपसे बोला कि तलाक के कागज कागज दिखाओ, वो आपसे नहीं दिखते हैं। फिर आप बोलते कि इन लोगों ने शादी कर दी, आपको बोला कि भाई इनके शादी के सर्टिफिकेट दिखाओ, वो आपसे नहीं दिखाए जाते, वो भी नहीं दिखाए जाते। फिर आप सोचते कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो हो गई है कि मुझसे हर चीज मांग रहे हैं, क्यों ना मैं ये ऐसा कर दूं कि इनको लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे दूं। आपने याचिका डाली, वो कैंसिल हो गई। बताओ आप कितना कितना बेवकूफ बनाओगे भारत की जनता को। और आप देखो, कानून के रखवाले हैं आप, आपने कानून पढ़ा है, लेकिन क्या बिल्कुल फायदा आपके इस कानून का जो किसी के काम नहीं आ रहा है। और तो और वो उसके भी काम नहीं आया जिसकी वजह से आपने हमें बेवकूफ, उसके भी कोई काम नहीं आया। उसी के भी काम आता तो हम 1 मिनट के लिए बोलते कि भाई आप चलो उसका वो कर रहे हो, दुख दर्द समझ रहे हो, तो उसको आप हेल्प कर रहे हो। और मुझे तो ये समझ ही में ही नहीं आया है कि हेमंत सर ने केस कब छोड़ा और इनको अपॉइंट किसने किया। कह रहा है ना कि मैंने बच्चे गोद ले लिए ना, मैंने तो बच्चे गोद ले लिए। बच्चे गोद लेना इतना आसान नहीं है बेटा। पता क्या है, बच्चों के लिए जब तू गोद में जब प्रोसेसिंग पे जाएगा ना, तो कोर्ट में जाएगा, तो बच्चों से, जिस बच्चों को तू लेगा ना, उससे तेरे को 22 साल बड़ा होना जरूरी है। देखो, माँ तो 40 साल की, पिता तेरे इतने साल का, और तू इतने पैसे दे पाएगा? अगर भाई, और हैदर भाई के होते हुए तो कैसे बच्चे को गोद ले सकता है? बच्चों को गोद में उठाने से, पकड़ने से, प्यार करने से बाप नहीं बन जाता है। तो इनलीगल दोस्त है उसका, सिर्फ बच्चों पे तरफ कोई हक नहीं लगता है। तो सिर्फ और सिर्फ सीमा का इनलीगल दोस्त है, फ्रेंड है। क्योंकि मोमिन सर ने बोला है कि तू ना तो उसका पति कभी बन सकता है, ना तू बना हुआ है, और तू अगर इस तरह की वो करेगा, जबरदस्ती करोगे, तो तुम पे कार्रवाई होगी, और तू इनलीगल उसके दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। कभी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई वो ऐसी आई बात बाहर कभी कि सानिया मिर्जा ने अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई की, उसकी पहली शादी ये एक्सपोज किया, वो किया, कभी आई बात? कभी नहीं आई ना। और अभी भी बिल्कुल उन्होंने, उनका एक बेटा है, और उसके बावजूद अगर उन्होंने तलाक ले लिया है और उन्होंने शादी कर ली है, तो वो बाकायदा उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गई। सानिया मिर्जा बिल्कुल पढ़ी लिखी है, तेरी जैसी गंवार नहीं है। और वो इस्लाम को मानती है, इसलिए वो इस्लाम धर्म का पालन भी किया है उसने।
पहले उसने किया है भाई, हिंदुस्तानियों के ना बोलने पे भी उसने अपनी मनमर्जी से शादी किया है, लेकिन चलो शादी को निभाया तो है। कभी भी बिल्कुल। आपने उनको कंट्रोवर्शियल उसमें देखा कि आज सानिया मिर्जा और सानिया मिर्जा के पति के बीच में झगड़ा, आज उनका ये सोहिब मलिक ने बोला कि मैं हिंदुस्तान का जीजा हूं, ये चीजें नहीं आई। तू तो जीजा नहीं होने के बावजूद भी तो इतना बोल रहा है, और जब तू उनके हत्थे चढ़ेगा तो पता नहीं तो कितना पिटेगा। हमको बहुत मारा, सचिन को भी बहुत मारा। तो जब सचिन को भी मारा, तुझे भी मारा, और तुम दोनों ने शादी कर रखी थी, तो जब तेरे को डिपोर्ट वो कर रहे थे, बेल दे रहे थे, तब सचिन ने हाथ खड़े क्यों किए? तब सचिन ने क्यों बोला कि नहीं नहीं मेरा नाम मत लिखना भाई, मेरा नाम नहीं लिखना है। कह रहा है ना कि मैंने बच्चे गोद ले लिए। ना, मैंने तो बच्चे गोद ले लिए। बच्चे गोद लेना इतना आसान नहीं है बेटा। पता क्या है, बच्चों के लिए जब तू गोद में जब प्रोसेसिंग पे जाएगा ना, तो कोर्ट में जाएगा, तो बच्चों से, जिस बच्चों को तू लेगा ना, उससे तेरे को 22 साल बड़ा होना जरूरी है। तब क्यों नहीं? हमको तो, हम एक दूसरे के बिना रोटी भी नहीं खाते। मैं तो कह रही हूँ भगवान कसम, सब पुलिस वालों को भी लाओ, उनसे भी पूछो, जब आप लोगों को पता था कि ये ऐसे ऐसे करके आई है, आप लोगों ने फिर कैसे इनको अलग अलग कैसे रखा, कैसे इनको एक जगह रोटी खाने के लिए रखा? फिर जब यहाँ पे ये आया, जब पूछने की बारी आई, जब कोर्ट में पूछने की बारी आई, तब कोर्ट में ये अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं? मेरे को तो एक तरफ से मोहम्मद मलिक सर को बोलूंगी, सर एक तरफ से सारे पुलिस वालों को बुलाइए।